हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो पहले देखते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन इज आल्सो नोन एज यूलरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। बेसिकली बीटा एंड गामा बोथ आर यूलरियन इंटीग्रल. So beta is known as Eulerian integral of first kind and is defined as limit 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. यहाँ पे m और n दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. तो कोई भी इंटीग्रल जो इस फॉर्म में है उसे हम बीटा फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बिना इंटीग्रेट के डायरेक्टली बीटा फॉर्म में आंसर दे सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे बीटा की, जिसे हम कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी. मतलब क्या है? मतलब है कि अगर हम m और n को आपस में बदल भी दें तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम. लाइक हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है एक्स स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट एक्स की पावर होल क्यूब. लिमिट क्या है? 0 से 1. अब इसे हमें वैल्यूएट करना है. नॉर्मली हम सोचा इसे वैल्यूएट करने के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट सा नजर आएगा कि कैसे करें, क्या करें. अगर हम इसे बीटा से कंपेयर करेंगे तो जहां पे x लिखा है वहां पे क्या लिखा है? रूट एक्स. तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ रूट एक्स को t मान लेना है. अगर आप रूट एक्स को t मानते हो तो x बराबर आ जाएगा t स्क्वायर और dx बराबर आ जाएगा 2t dt. ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो मान लो ये इंटीग्रल था हमारा i बराबर होगा लिमिट. अब लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है. तो अगर x की जगह 0 रखोगे तो 0 का अंडर रूट 0 और 1 रखोगे तो 1 का अंडर रूट 1. तो t की लिमिट भी क्या रही? 0 to 1. x की वैल्यू थी t स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x कौन है? t स्क्वायर. और यहाँ x का स्क्वायर है 1 माइनस t. रूट x को माना है t, तो यहाँ प्लेस कर दिया होल क्यूब. dx का मतलब है 2t dt. अब हमें सारे t को एक साथ करना है और पावर देखनी है कितनी बन रही है. तो t की पावर 2 2 4 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 5. और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3. जो ये 2 है ये कांस्टेंट है जिसको हमने बाहर निकाल दिया. इससे कंपेयर करें तो क्या फर्क है? यहाँ है m माइनस 1 तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1. यहाँ है n माइनस 1 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1. इस तरीके से बन गया लिमिट 0 to 1 t की पावर 6 माइनस 1 1 माइनस t की पावर 4 माइनस 1 dt. एंड दिस इज बीटा 6,4 और यही हमारा आंसर है. तो इस तरीके से कोई भी इंटीग्रल आएगा तो उसे हम बीटा में कन्वर्ट करेंगे. मतलब बीटा की डेफिनेशन से उसे मैच कराएंगे. अगर वो बीटा बन सकता है तो बीटा बना देंगे और बिना इंटीग्रेट करे उसका आंसर बीटा के फॉर्म में दे देंगे. नेक्स्ट फंक्शन है गामा फंक्शन, ऑल्सो नोन एज यूलरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. बीटा था फर्स्ट काइंड, ये है सेकेंड काइंड. इसकी डेफिनेशन है लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx. n कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पर हो सकता है ग्रेटर देन 0. और ये गामा का सिंबल है, उल्टे एल की तरह बना हुआ है गामा n. ठीक है. अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें गामा को लेकर याद रखने हैं. जैसे गामा 1, इसकी वैल्यू क्या रहती है? 1. गामा 1/2 अगर फ्रैक्शन में है तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई. गामा 0 है या नेगेटिव 1 2 3 है, नेगेटिव इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट. अगर इनमें से किसी की प्रूविंग भी आपको करनी है तो गामा की जगह ये जो n की जगह हमने 1 लिखा है, जैसे गामा 1 की वैल्यू 1, तो आप n की जगह क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए. एक और फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है. गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n. गामा का गामा के साथ रिलेशन. एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन गामा एंड फैक्टोरियल. गामा n प्लस 1 बराबर होता है फैक्टोरियल n. n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है. एक और फार्मूला है गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई. इसमें n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ये डेफिनेशन है. कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं गामा को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं. पहला एग्जांपल है गामा 5. उसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4. यानी कि अब हम इसे फैक्टोरियल से सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारा आंसर हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो अगर हम डायरेक्टली गामा से लिखते तो हम 4 3 2 1 लिखते हैं. यानी गामा में हमेशा एक कम करके हमें लिखना है. और ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका? 24. इसी तरह का फ्रैक्शनल वैल्यू है लाइक 7/2, तो फैक्टोरियल में तो कन्वर्ट नहीं होगी.
उसे गामा का गामा से जो रिलेशन होता है, यहाँ हमने यूज़ किया है गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n। तो आप देखें 7/2 में एक कम करेंगे तो क्या आएगा 5/2, तो 5/2 गामा 5/2 यूजिंग दिस फार्मूला। अगेन 5/2 का क्या होगा 3/2 गामा 3/2। अगेन हम आगे बढ़ते हैं, अगर 3/2 से आएगा 1/2 गामा 1/2, एंड गामा 1/2 की वैल्यू क्या बताई थी अभी आपको, √π। तो आंसर हुआ 5 3 1, नीचे रहेगा 2 एंड √π। तो आंसर हुआ 15/8 √π। इस तरीके से हम लोग गामा को एवेल्युएट करते हैं। अब देखते हैं कि इंटीग्रल में हम गामा का यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीग्रल है, लिमिट है उसकी 0 से इनफाइनाइट, e की पावर है माइनस का √x, x की पावर है 4। पिछली बार की तरह ही यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का डेफिनेशन से। e की पावर में यहाँ √x है, यहाँ x है, तो हमें वैसे ही करना है। हमें √x को क्या मान लेना है, t मान लेना है, जिससे x की वैल्यू हो जाएगी t² और dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें प्लेस करेंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट चेक करेंगे। 0 रखने पे 0 ही रहने वाली है, इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी रहने वाली है, क्योंकि रिलेशन से ही हम लिमिट निकालते हैं। अब e की पावर माइनस √x क्या है, √x तो t था, x क्या था t², तो t² की पावर 4, dx था 2t एंड dt। अगर इस पावर को देखेंगे तो ये हो जाएगी 4 2 8, 8 और एक 1 यहाँ पर है, तो 8 और 1 9, यानी कि ये हो गया लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस t, t की पावर 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 - 1, जैसे यहाँ पर है n - 1, तो हमारा आंसर होगा 2 गामा 10, क्योंकि इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 और कंपेयर करेंगे इससे तो n मिल जाएगा हमें 10। गामा 10 को न्यूमेरिकल फॉर्म में ले आए तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 9 को हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो दिस इज गामा फंक्शन। बेसिकली गामा फंक्शन का यूज़ क्या है, कोई भी इंटीग्रल जो इस फॉर्म में आएगा उसे हम गामा की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डिडक्शन है, जो बीटा और गामा दोनों के डिडक्शन है उन्हें देखते हैं। यहाँ पे कुछ डिडक्शंस हैं, लाइक पहला है गामा एन। गामा एन की एक तो मेन डेफिनेशन थी, इसे हम सेकंड फॉर्म ऑफ गामा कह सकते हैं, log 1/y पावर n - 1 dy, लिमिट 0 से 1, यानी फर्स्ट डेफिनेशन थी 0 से इनफाइनाइट में, सेकंड फॉर्म है 0 से 1 में। अगर ये इंटीग्रेट भी आता है तो इसे भी हम गामा एन से डिनोट करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो इसको हम प्रूफ करना चाहें तो उसके लिए आपको log 1/y को क्या मान लेना है x। इससे आपको y इक्वल्स टू क्या मिलेगा e की पावर -x, और dy इक्वल्स टू -e की पावर -x dx। जब ये वैल्यू आप यहाँ प्लेस करोगे तो ये गामा की ओरिजिनल डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप करके देख सकते हो और आपको आंसर मिलेगा गामा एन। सिमिलरली दूसरा डिडक्शन है फॉर बीटा फंक्शन। बीटा mn इक्वल्स टू होता है x की पावर m-1/1 प्लस x की पावर m+n, और इसकी लिमिट आप देखें 0 से इन्फिनिटी में। तो एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को क्या मिल रही है, कॉमन सी याद करने के लायक, गामा की मेन डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी में थी और सेकंड फॉर्म 0 से 1 में, जबकि बीटा की मेन डेफिनेशन 0 से 1 में थी और सेकंड फॉर्म 0 से इन्फिनिटी में। इससे आपको याद भी रहेगा कि कौन गामा की मेन डेफिनेशन है या बीटा की मेन डेफिनेशन है, कौन इनका सेकंड फॉर्म है। अब अगर ये प्रूफ करना है आपको, तो बीटा की मेन डेफिनेशन अगर हम लेते हैं, बीटा mn इक्वल्स टू लिमिट 0 से 1 वाली डेफिनेशन, और उसमें हम x की जगह रखते हैं 1/1 प्लस y, तो हमें यही चीज़ वापस मिल जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा बीटा mn। क्योंकि हम बीटा mn लेके चल रहे हैं, तो जब ये रिजल्ट बनेगा मतलब वो किसके बराबर होगा, बीटा mn के बराबर। इसी तरह एक तीसरा डिडक्शन है, इसे हम एक क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हैं। अगर e की पावर में जो मेन डेफिनेशन होती है गामा की, उसमें x होता है, x की जगह kx 2x 3x कोई भी नंबर या k आ जाए, तो सीधे सीधे आपको एक डिडक्शन यूज करना है, गामा n अपॉन k की पावर n, वो इसका रिजल्ट होगा। मान लो यहाँ 2 लिखा होता तो 2 की पावर n। अब आप कहेंगे कि ये कैसे प्रूव करना है, तो जैसे हमने √x को t माना था पहले क्वेश्चन में, जो हमने गामा का क्वेश्चन किया था, यहाँ पे हम kx को t मान लेंगे।
तो k dx बराबर dt और dx बराबर dt बाई k, जिससे k बाहर निकल के आ जाएगा और k की टोटल पावर बनेगी n। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा गामा की डेफिनेशन। तो ये तीसरा डिडक्शन है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो आपको याद रखने हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज होगी, वो है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। यानी कई सवाल ऐसे आते हैं, कई बार प्रूविंग्स आती हैं जिसमें हमें न्यूमेरिकल आंसर चाहिए, जबकि बीटा एक फंक्शनल फॉर्म में आंसर देता है। तो हम बीटा एम एन को क्या लिख सकते हैं, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और हमारा आंसर बीटा गामा के रिलेशन के थ्रू न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम प्रूविंग देखेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा में, जो हमने अभी बताया था कि बीटा एम एन बराबर क्या होता था, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला इसके ठीक पहले मैंने लिखा था, गामा एन अपॉन के की पावर एन। तो के की जगह हमने यहाँ जेड लिख रखा है, जेड की पावर एन, लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड एक्स एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। इस इक्वेशन को हमने लेके चलना है और इस z की पावर n को वापस हमें कहाँ ले जाना है, इंटीग्रल में। अब आप यहाँ पे देखेंगे गामा n तो आपके पास है पर गामा m नहीं है, जबकि रिलेशन जो हमें प्रूव करनी है उसमें गामा m होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड करेंगे गामा m का। इनडायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से मतलब है गामा m की डेफिनेशन का मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय e की पावर माइनस z की पावर m माइनस 1, और उसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z टेकिंग लिमिट 0 से इंफिनिटी। तो जब हमने ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई करी लेफ्ट में और राइट में, तो लेफ्ट में देखिए क्या बन गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा दिस इज गामा m। तो गामा m भी आ गया, गामा n पहले से था। अब इन इंटीग्रेशन में हमने z वाले टर्म्स एक साथ किए और x के टर्म अलग किए। तो इसको हमने वापस यूज किया इसी इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए, ये ब्रैकेट के अंदर वाले इंटीग्रेशन को कंपेयर करें। देखिए वेरिएबल कौन है, z, यहाँ वेरिएबल कौन है, x, e की पावर में x के साथ कौन है, z यानी कांस्टेंट, और x की पावर क्या है, n माइनस। वैसे यहाँ देखिए e की पावर में वेरिएबल z के साथ कौन है, 1 प्लस x यानी कांस्टेंट, और z की पावर कौन है, m प्लस n माइनस 1। तो जब यहाँ n माइनस 1 था तो गामा n आया था, यहाँ m प्लस n माइनस 1 है तो क्या आएगा, गामा m प्लस n अपॉन कांस्टेंट की पावर n आया था, यानी कांस्टेंट की वही पावर आई थी जो गामा में है। तो यहाँ भी क्या होगा, कांस्टेंट कौन है, 1 प्लस एक्स की पावर भी क्या आ जाएगी, m प्लस n। तो ये हमने यूजिंग फर्स्ट, यानी कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इक्वेशन 1 का यूज किया और ये रिजल्ट निकाल दिया। अब इस गामा m प्लस n को हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, आप देखोगे ये बचेगा आपका डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, और यू कैन से सेकेंड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। देखते हैं इसको। तो जब हम इसको ट्रांसफर करके इधर ले गए तो हमारे LHS हो गया गामा एन अपॉन गामा m प्लस एन, और इक्वल्स टू में आ गया लिमिट 0 से इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। अभी जो हमने रिडक्शन फार्मूले लिखे थे उसमें एक फार्मूला हमने ये भी लिखा था, इसे हम क्या बोलेंगे, बीटा एन एम। अब बीटा में सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, चाहे हम एन एम लिखें चाहे हम इसे एम एन लिखें, बात एक ही। तो ये हमारी रिलेशन एस्टेब्लिश हो गई। एक और प्रूविंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। π/2 साइन की पावर पी थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा डी थीटा। कोई भी इंटीग्रल जो साइन कॉस में है, किसी भी पावर में है, लेकिन लिमिट होनी चाहिए 0 से π/2, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। वैल्यू होगी गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी बिना इंटीग्रेट करे हम ये वैल्यू ये फॉर्मूले की मदद से निकाल पाएंगे। हम सीधे सीधे गामा लगा देंगे, इस फॉर्मूले से गामा में आ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए LHS लेके चले। सबसे पहले हमने अपना LHS लिया, इसमें से साइन में से एक और कॉस में से एक एक पावर हमने बाहर कर ली। तो साइन की पावर क्या बन गया, p से p माइनस 1, q से q माइनस 1, एक साइन एक कॉस अलग कर लिया। अब हमने साइन को स्क्वायर फॉर्म में लिखा, तो जब हम साइन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा p माइनस 1/2। ऐसे ही कॉस को कॉस स्क्वायर लिखें, या कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर q माइनस 1/2। अब हमें सिर्फ इतना सा करना है कि साइन स्क्वायर थीटा को t मान लेना है। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को t मान लिया, जिससे साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू निकलेगी dt/2, जो हमने यहाँ पे रख दी। इसकी जगह t रखना था, इसकी जगह 1 माइनस t पावर q माइनस 1। अब देखने में आपको ये कुछ
याद आएगा तो किस जैसा लग रहा है, बीटा जैसा लग रहा है, लेकिन बीटा में होता था m-1 और n-1। तो यहाँ 1 जोड़ दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अपनी पावर बन गई t की पावर p प्लस 1/2 माइनस 1, इसको लिखा हमने, और 1 माइनस टी की पावर q प्लस 1/2 माइनस 1, ये इसको लिख लिया। dt/2 2 था वो आगे आ गया। लिमिट 0 से 1 कैसे हुई, पहले 0 रखा साइन में, तो साइन 0 0, टी की वैल्यू 0 आ गई। 90 साइन 90 क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, तो टी की वैल्यू 1 आ गई। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा। सो दिस इज बीटा mn, m की जगह है p प्लस 1/2, n की जगह है q प्लस 1/2। ये हमारा m है, ये हमारा n है। तो अब बीटा गामा रिलेशन भी प्रूव कर चुके हैं हम लोग, तो बीटा से गामा में आ जाओ, गामा n अपन गामा m प्लस n, मतलब कि गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपन गामा p प्लस q प्लस 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, और 1/2 तो आगे था ही। इस तरह हमारा RHS आ गया। तो कोई भी सवाल आएगा जिसमें साइन और कॉस में अगर सवाल है तो हम उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एक सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, लिमिट इसमें है 0 से π/2 और √tan थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। हमसे कहा गया इसकी वैल्यू बताइए। तो हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो हम tan थीटा को क्या लिख देंगे, हम tan थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो जब कॉस थीटा ऊपर आएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, वैसे तो अपॉन में होगा, लेकिन जब ऊपर आएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो p है +1/2 और q क्या है -1/2। गामा का हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे, गामा m p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ऊपर बन गया 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 अपॉन 2, मतलब 3/4। ये क्या बन गया 1/4। ये क्या आ गया 2 गामा 1, 2 से 2 कट जाएगा, गामा 1 1/2 से 1/2 कट चुका होगा। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। अब हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना गामा 1/4 और गामा 3/4। फर्दर और सॉल्व करना अगर आप चाहते हैं, वैसे तो ये आपका आंसर है, लेकिन अगर और फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, गामा n गामा 1 माइनस n। तो 3/4 को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस 1/4। n इज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसकी वैल्यू होती थी पाई अपॉन साइन n पाई, n मतलब 1/4 पाई। और साइन π/4 क्या होता है, साइन π/4 होता है 1 अपॉन √2। तो हमारा आंसर आ गया पाई अपॉन √2। इस तरीके से ऐसे बहुत से इंटीग्रल हैं जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको यहाँ यूज़ करना है, सीधे सीधे यूज़ करना है, गामा लगाना है, आंसर आ जाएगा। थैंक यू।